गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। आज हमने सोचा कि घर पे पड़े पड़े लाइफ सेट नहीं होने वाली, तो उठ के निकल पड़े दुनिया जीतने। ना कोई प्लान, ना कोई पैसा ज़्यादा, बस कॉन्फिडेंस ओवरलोडिंग। और इसी जोश में हम सीधा पहुंच गए मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन, क्योंकि हम जैसे लोगों की फॉरेन ट्रिप मेट्रो से ही स्टार्ट होती है भाई। काफ़ी घुमक्कड़ी के बाद हम पहुंच ही गए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, दिल्ली का वो स्टेशन जहां आदमी नहीं भीड़ चलती है। वहां से हमने रेड लाइन पकड़ी और कुछ स्टेशनों के बाद हम उतर गए ठाला मेट्रो स्टेशन। आज हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जहां बच्चे कम बड़े ज़्यादा उछलते हैं। फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन जंपिंग और पॉकेट से पैसा निकलवा के बोलती है पैसा वसूल। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं रोहिणी एडवेंचर एंड ट्रैम्पोलिन पार्क। अब देखते हैं हम ज़्यादा उछलते हैं या हमारी साथ। थोड़ा अंदर चले और बस टिकट सेक्शन दिख गया, दिल को सुकून मिला। टिकट मैंने डिस्प्ले पर दिखाया हुआ है और वहीं मेरी पॉकेट से हल्का सा रो दिया। पता चला वीकडेज और वीकेंड्स का रेट अलग अलग होता है और ऑब्वियसली हम वीकेंड पे ही आए थे। अंदर जाते ही लगा दर्शन से पहले पेपर वर्क होगा। एक कॉन्सेंट फॉर्म दे दिया गया, ईमेल आईडी और डिटेल्स भरो वरना एंट्री कैंसिल। फॉर्म भरते ही हमसे तुरंत टिकट का पेमेंट ले लिया गया, मतलब एंट्री से पहले ही जेब हल्की। फिर हमारा हाथ पे येलो बैंड बांध दिया गया, इसका मतलब था कि भैया हमारा टाइम सिर्फ 1 घंटे का ही है। उसके बाद दिए गए ग्रिपिंग सॉक्स जो वहाँ कंपलसरी थे और उनका भी 200 रुपये अलग से देना पड़ा। अंदर घुसते ही नज़ारा देख कर लगा कि भाई यह तो लोग प्रोफेशनल स्टंटमैन निकले। सब इतने स्टाइल से जंप मार रहे थे जैसे बचपन से यहीं ट्रेनिंग ली हो। उन्हें देखकर अपनी बारी तक आने तो हमें भी लग रहा था ये तो बहुत आसान है, हम आंख बंद करके कर लेंगे। लेकिन अंदर से दिल बोल रहा था बेटा जब तेरी बारी आएगी तब पता चलेगा। काफ़ी देर तक प्रो लोगों को हवा में उड़ते देखने के बाद हमने भी सोचा चलो भाई अब अपनी भी एंट्री होनी चाहिए ट्रैम्पलिन पे। मज़ा तो फुल आ रहा था लेकिन बैलेंस नाम की चीज़ गायब थी। बाकी सब लोग स्टाइलिश जंप मार रहे थे और मैं बस धड़ाम 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 सीधा ज़मीन पर लैंडिंग कर रहा था। कुछ ही मिनट में हीरो से ज़ीरो हो गया। सांस फूल गई और बॉडी ने बोल दिया भाई बस अब रहने दे। थकान मेरी बॉडी में थी पर दिमाग में हीरो वाली फीलिंग चल रही थी। हालत ऐसी हो गई थी कि सीधा खड़ा होना मुश्किल, और उधर प्रोफेशनल्स ऐसे उछल रहे थे जैसे उनका घर वहीं बना हो। हर जंप के बाद लग रहा था बस अब स्टाइल आ गया है, अब तो मैं कर लूँगा। और अगले ही सेकंड धड़ाम। काफ़ी देर बाद मैंने सोचा कुछ और ट्राई किया जाए। सामने एक वर्टिकल रोप लटक रही थी और नीचे क्यूबिकल फोम्स थे, इतने स्पॉन्जी कि लग रहा था गिरा तो भी इज्जत बची रहेगी। बस फिर क्या था, मैंने हीरो वाली एंट्री मारने की सोची। फिर मेरी बारी आई स्लिपरी रोलर कोस्टर वाली साइड की, और भाई साहब मैं ऐसे गिरा जैसा वो स्लाइड मेरा कब से इंतज़ार कर रही थी। फोम इतनी ज़्यादा स्पॉन्जी कि जैसे कि सीधा खड़ा होने की कोशिश करो और अंदर धंस जाओ। इतना सब होने के बाद मैंने सीधा अनाउंस कर दिया भाई बस अब थोड़ा रेस्ट भी बनता है। तब तक सोचा चलो अपनी और वाइफ का एक मस्त सा वीडियो बना लेते हैं। और हाँ, सारे इवेंट्स का ब्लॉग तो बनता ही है। सबसे पहले मैडम ने एंट्री मारते ही डॉज बॉल जंप स्टार्ट कर दिया। सीन ये था कि नेट के एक साइड से दूसरी साइड बॉल थ्रो करनी थी, वो भी जंप मारते हुए। फिर उन्होंने एक ज़बरदस्त स्लाइड मारी लेकिन उसके बाद दोबारा ट्राई नहीं किया, क्योंकि पता चला जिस चीज़ पे बैठते हैं उसको खुद ही उठा के वापस ले जाना पड़ता है। बस फिर क्या, एक्साइटमेंट तुरंत हवा हो गई और मैडम ने सोचा एक बार का एक्सपीरियंस ही काफ़ी है। फिर उन्होंने वाइप आउट ट्राई किया। देखने में तो बड़ा मस्त लग रहा था, उनको भी फुल मज़ा आ रहा था, लेकिन प्रॉपर बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। कभी पैर फिसल रहा था, कभी बैलेंस ही हिल जा रहा था। 2-4 ट्राइज के बाद ही सांस फूल गई और भाई साहब थक के सीधा साइड में पार्क हो गए। एनर्जी रीस्टोर होते ही मेरे अंदर का एथलीट फिर जाग गया। सोचा क्यों ना बचे हुए इवेंट्स भी निपटा ही दिए जाएं। सबसे पहले इस बार स्लैम डंक ट्राई करने का फैसला किया। पहला जंप बस रिम को नमस्ते करके वापस आ गया। दूसरा जंप लगा हो जाएगा पर बॉल ही हाथ से फिसल गई। तीसरा चौथा ट्राई में कम लोग ज़्यादा एंटरटेन हो रहे थे। उसके बाद मैं पहुंच गया वाइप आउट पे। पहले तो काफ़ी देर तक उसकी स्पीड नापता रहा, भाई जान बचानी भी ज़रूरी थी। फिर हिम्मत करके छोटे वाले से ट्राई किया और क्या जंप लगाया, एकदम हीरो वाली एंट्री। लेकिन जैसे ही बड़े वाले के नीचे आया मैं सीधा ऐसे सो गया जैसे सालों से नींद नहीं मिली हो। इतना सुकून मिल रहा था कि बस टेंट लगा के वहीं रह जाऊं। उसके बाद हम पहुंच गए ओपन एरिया जंप छोटे ट्रैम्पलिन पर और मैडम के साथ जंप शुरू। और इधर मैं पहला जंप सही, दूसरे में बैलेंस गया, तीसरे में लग रहा था ग्रेविटी ने पर्सनल दुश्मनी निकाल ली हो। अब क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म होने को था, हम सारे इवेंट्स निपटा चुके थे, लेकिन दिल के कोने में एक चुभन सी रह गई थी कि यार बड़े ट्रैम्पलिन सीट्स पे कम से कम एक सॉलिड जंप मार के सीधा खड़ा होने तो बनता ही है। बस
फिर क्या था, हीरो वाली फीलिंग लेके मैं वापस लास्ट ट्राई के लिए वहीं पहुंच गया। दिमाग में स्लो मोशन एंट्री चल रही थी और रियलिटी में पैर कांप रहे थे। मैंने काफ़ी देर तक प्रोफेशनल्स को ऑब्जर्व करता रहा। उनको देख के लगा बस अब तो हो ही जाएगा बैलेंस। फिर क्या, हीरो की एंट्री हुई ट्रैम्पलिन पे। पहला जंप धड़ाम, दूसरा जंप धड़ाम, तीसरा जंप और ज़ोर से धड़ाम। लेकिन भाई हार नहीं मानी। 8 से 10 जंप्स के बाद फाइनली एक दो जंप सही होने लगा। यह प्रोसेस मैंने कम से कम 50-60 बार रिपीट किया होगा और देखते ही देखते हमारे 20 से 25 मिनट सिर्फ इसी में निकल गए। एनर्जी हाफ, कॉन्फिडेंस डबल और कॉमेडी फुल ऑन। ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा हार्ड था, लेकिन सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा मज़ा भी इसी में ही आ रहा था। इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा था, जैसे लैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो सीधा चोट लगने का रिस्क होता है। और जब जंप करके खड़े होने की कोशिश करो तो बॉडी वेट थोड़ा आगे रखना पड़ता है, वरना बैलेंस गया काम से। और एक इम्पॉर्टेंट रूल, पैरों को लूज़ रखो। टाइट कर लिया ना तो समझो ट्रैम्पलिन तुम्हें नहीं, तुम ट्रैम्पलिन को कंट्रोल करने लग जाओगे और फिर धड़ाम से बार बार लगातार गिरते रहोगे। मैं यहाँ काफ़ी देर से जंप कर रहा था, आप देख ही सकते हो। शुरू शुरू में तो बस धड़ाम धूम ही चल रही थी, पर फाइनली जब हमारा सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचा तब तक प्रोग्रेस दिखने लग गई थी। आप देख सकते हो कि मैं लगभग 70% सीधा खड़ा होना सीख गया था और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 4-5 की प्रैक्टिस और मिल जाए फिर तो प्रो लेवल की एंट्री हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, अब हमारा वापस जाने का टाइम हो गया था। पेट भी भर चुका था, जेब भी हल्की हो चुकी थी और दिल खुश था। अब बारी आई फीडबैक की। अगर मुझे कोई इसे रेट करने बोलेगा तो मैं 10/10 दूंगा बिना सोचे समझे, क्योंकि भाई पैसा भी वसूल हुआ, मज़ा भी फुल आया और सबसे बड़ी बात सेल्फी भी बढ़िया आ गई। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम सॉलिड था। यहाँ आके रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने रेट लिस्ट टाइमिंग के साथ वीकडे और वीकेंड दोनों की लगा दी है।